हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग को छठ पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, आपके जीवन में समृद्धि हो और सुख जीवन आपका हो, इसकी मैं कामना करता हूं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेक्शन डी, ठीक है। और सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। जो आपके सामने अभी मैंने पेपर खोला हुआ है, ये है सीबीएसई ने रिलीज़ किया है सैम्पल पेपर, और ये है मैथ बेसिक का, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ का मैंने बना दिया है, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और 32वां क्वेश्चन है, इसके पहले की जो क्वेश्चन है उसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ए में क्या है, देखो इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी दो क्वेश्चन है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही बनाना है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। अमिता बाइज सम बुक्स फॉर ₹1920, यानी कि 1920 रुपये में कुछ किताब अमिता खरीदती है। 1920 में कुछ किताब, यानी कि अब हो सकता है 4 किताब 5 किताब जितना भी हो, कुछ किताबें अमिता खरीदती है। कितने में खरीदती है? 1920 रुपये में। इफ़ शी हैड बाउट 4 मोर बुक्स, अगर वो 4 ज़्यादा किताबें ख़रीदी होती, अगर उसने 4 ज़्यादा किताबें, यानी कि जितनी किताब उसने ख़रीदी थी, अगर उससे 4 और ज़्यादा किताबें ख़रीदती फॉर दी सेम अमाउंट, इतना में ही 1920 में ही अगर वो 4 और ज़्यादा किताबें ख़रीद लेती, तो वुड कॉस्ट हर ईच बुक, देखो यहाँ पे लिख रहा है ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस, तो हर एक किताब की कीमत 24 रुपया कम हो जाती है, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाई, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि बताओ उसने कितनी किताबें खरीदी। इसके बाद दूसरा है व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि इनिशियल प्राइस मतलब शुरुआती, यानी कि जो इसने 1920 रुपये में जो कुछ किताबें खरीदी थी उस वक्त इस एक किताब की कीमत क्या थी वो भी आपको बतानी है। दो क्वेश्चन हो गया, पहले हमें किताबों की संख्या निकालनी है और ये फिर पता करना है कि पहले जो उसने किताबें खरीदी थी हर एक किताब की कीमत क्या रही होगी, ठीक है, वो निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 1920 रुपये में कुछ किताबें खरीदी, ठीक है, बट कितनी किताबें खरीदी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की संख्या परचेज्ड बी एक्स, मतलब कि मान लिया कि उसने x किताबें खरीदी, या फिर किताबों की संख्या जो खरीदी गई थी वो x थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा, तो टोटल 1920 रुपये में खरीदी थी और टोटल किताबें x खरीदी, तो यही होगा ना, जितना रुपए में टोटल किताब हो गया है उसको हम किताबों की संख्या से भाग लगा देंगे, तो हमें एक किताब की कीमत निकल जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कहता है कि अगर उसने 4 और किताबें खरीद लेती, यानी कि पहले तो उसने x किताब खरीदी, लेकिन अब अगर 4 किताब ज़्यादा खरीद लेती, मतलब किताब की संख्या अब x नहीं, अब किताब की संख्या कितनी हो गई, x + 4, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सेम अमाउंट फॉर दी सेम अमाउंट, मतलब 1920 रुपये में ही, तो 1920 रुपये में अब वो कितनी किताबें खरीदती, तो x + 4, ठीक है ना, तो उसको 24 रुपया कम पड़ता, हर एक किताब की कीमत जो थी वो 24 रुपया कम हो जाती, मतलब ये जो है ना ये 24 रुपया कम होता, मतलब कि ये तो एक किताब के दाम हो गए, एक किताब का दाम हो गया, तो ये एक किताब का जो दाम है ये कम हो जाता, कितना, 24 रुपया। कब, जब हम इतनी ही अमाउंट में कितनी किताब खरीदते, 4 किताब ज़्यादा खरीदते। देखो 1920 रुपये में x किताब खरीदा तो एक किताब का दाम इतना हो गया, अब x + 4 अगर खरीदेगा, x + 4 किताब खरीदेगा 1920 रुपये में, तो इसमें क्या करेंगे, हम x + 4 से भाग लगाएंगे तो हमें एक किताब की कीमत मिल जाएगी, बट ये कीमत क्या है, कम है, और ये कीमत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, मतलब 24 रुपये कम है, तो इसलिए घटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सवाल बनाना है, ठीक है।
x और x प्लस 4, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आपके सामने हो कि जब आप उसका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो सीधा गुना कर देते हैं। तो x और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है। अब x से जब भाग लगाओगे इसमें तो x प्लस 4 ही आएगा। तो क्या करोगे, इसको इससे गुना करो, यानी कि 1920 x प्लस 768 यानी कि 7680, 7680 माइनस 1920 बराबर 24। ओके, अब 1920x, सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बच्चों अगला स्टेप में आप लिखेंगे 7680 7680 डिवाइड बाई, ठीक है, इसको गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 24। ठीक है, अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर सीधा सीधी इसको इससे गुना करो, 24 को इससे, क्योंकि ये तो डिवाइड में ना, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 7680 बराबर 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये बन जाएगा आपका 7680, 24 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 24x स्क्वायर, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96x। अब क्या करेंगे, तो इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, ये 0 बन जाएगा, यानी कि 24x प्लस 96x तो है ही है, साथ साथ इसको भी इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा बराबर के इधर 0। अब 24 कॉमन ले लो, 24 कॉमन ले लो, तो 24 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 चौका 96x, 24 या 72 और 24 गुना 48, 0 यानी कि 320 आ गया। तो बच्चों आपका जो फाइनल इक्वेशन आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, क्या करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों गुना करते हैं, जितना आता है हम ये ट्राई करते हैं 2 नंबर ढूंढने का। कोई 2 नंबर हम ऐसा चुनते हैं जो गुना करें तो वो नंबर जो अभी हमको आया है वो आ जाए और जोड़ने पर हमें 4 आ जाए। तो वो नंबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x। ठीक है, यानी कि इसको इसी तरह लिख दिया, इसको इसी तरह लिख दिया, बीच में जो 4 था उसको हमने 2 खंड में स्प्लिट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब इसके बाद x प्लस 20 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 20 एंड व्हेन x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 16। नॉट, कैन नॉट लिख दो, कैन नॉट बी दी नंबर ऑफ बुक्स, बुक की तादाद जो है निगेटिव नहीं हो सकती है ना, कैन नॉट बी द नंबर ऑफ बुक। या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि निगेटिव नंबर कैन नॉट बी द नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दी नंबर ऑफ बुक शी बाउट कितना था, एक्स बाउट या परचेज लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाउट एक्स बराबर, यानी कि जो आपका आंसर आ गया 16, यानी कि 16 किताबें उसने खरीदी। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इनिशियल प्राइस भी निकालना है बुक का। सो तो यहाँ पे लिखेंगे द इनिशियल प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू, टोटल कितना था 1920 और एक किताब खरीदी 16 रुपये में, यानी कि 16 का 16 तो 32, 120 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है, यानी कि बी नंबर जो है आपका, उसको हम लोग देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, एक ट्रेन ट्रैवल करती है एक निश्चित एवरेज स्पीड पर। ठीक है, ट्रैवल करती है मतलब कि कोई उसका एवरेज स्पीड है, ठीक है, उस पर वो ट्रैवल कर रही है, चल रही है ट्रेन, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। लेकिन ये 132 किलोमीटर तक ही ऐसा है, मतलब 132 किलोमीटर तक उसने कुछ एक सर्टेन स्पीड पर उसने क्या किया, ट्रैवल किया। एंड देन, और उसके बाद 132 किलोमीटर के बाद ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर, उसके एक बाद 140 किलोमीटर तक उसने जो एवरेज स्पीड लिया वो था 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड।
यानी कि शुरुआती जो उसकी स्पीड थी उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा। बात समझ आ गई। यहाँ भी हमें स्पीड नहीं बताया, हमें कहा कि एक निश्चित कोई स्पीड है उसकी एवरेज, उस पर वो चल रही है। दूसरे केस में बताया कि 140 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, बट यहाँ पर जो उसकी स्पीड थी वो पहले वाले स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी। इफ़ इट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट दी होल जर्नी, यानी कि कह रहा है कि अगर उसे इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 4 घंटा समय लगा, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड, तो बताओ इनिशियल स्पीड उसकी क्या थी एवरेज। डिटरमिन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली, यानी कि तुमको टाइम भी निकालना है, ठीक है, बाय ट्रेन, जो ट्रेन ने लिया, टेकन बाय दी ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन मतलब ट्रेन ने जो टाइम लिया, टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली, यानी कि इसको और इसको अलग अलग उसने कितने कितने समय में डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, मतलब कितना टाइम उसने लगाया इन दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बच्चों पूरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ उसकी स्पीड थी, सर्टेन कोई स्पीड से वो चल रही थी, 132 किलोमीटर तक वो चली भी इस स्पीड से, बट वो स्पीड कितनी है आपको पता है नहीं। तो जो चीज़ नहीं पता है हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहला काम कि लेट दी इनिशियल स्पीड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो आप लिखो इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स के एम, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो ये समझ में आ गया कि उसकी जो शुरुआती स्पीड थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक। तो टाइम कितना लगा उसको, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, मतलब 132 किलोमीटर वो गई थी ना इस रफ्तार से। तो बताओ वो टाइम कितना लेगी 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड बटा डिस्टेंस बटा टाइम होता है, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितना है x, तो ये हो गया, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को अब वो कहता है कि 132 किलोमीटर तो गए ऐसे, अब वो कह रहा है कि नाउ स्पीड जो उसकी हो गई है, स्पीड बिकम्स, लिख लो स्पीड बिकम्स x + 4, क्योंकि कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, ठीक है ना। अब उसकी एवरेज स्पीड है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड बिकम्स इतना, और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर नेक्स्ट 140 किलोमीटर, यानी कि 140 किलोमीटर जो उसके बाद जा रही है उसके लिए स्पीड कितनी होगी उसकी, x + 4। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम वही फॉर्मूला तो वही होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 140 और उसकी स्पीड कितनी हो गई है अब x + 4। क्वेश्चन अब यहाँ से देखो क्या कहता है कि अगर वो 140 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो ट्रैवल कर रही है एवरेज स्पीड, तो इट टेक 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, उसे 4 घंटा ही लग रहा है। तो देखो ये जो आपके पास है टाइम, ये जाने का हो गया, ठीक है, या मान लो 132 किलोमीटर यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तो इस पूरे जर्नी की अगर बात की जाए तो ये टाइम उसको लगा 132 किलोमीटर जाने के लिए और ये टाइम उसको लगा 140 किलोमीटर जाने के लिए। मतलब दोनों टाइम आप जोड़िए, 132 बट्टा एक्स ये टाइम पहले लगा उसको, और उसके बाद 140 बट्टा x + 4 दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 आवर लगा उसको कंप्लीट करने, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, यहीं तक अगर आपने कर दिया ना तो आपको यहाँ तक करने का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया x
एक्स प्लस 4 अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 132 एक्स प्लस 13 चौका 52 यानी कि 528 बराबर 140 एक्स बराबर 4। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर से कि 132 एक्स और 140 एक्स कितना हो जाएगा, 2 7 2 272। ठीक है, एक्स प्लस 528 बराबर, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स इंटू 4। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स इंटू एक्स प्लस 4। क्या किया हमने, इसको तो हमने यहाँ लिख दिया, इतना को जोड़ के ये लिखा और 528 लिख दिया, और 4 को इससे गुना कर दिया क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, 4x हो गया और x प्लस 4। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 272x प्लस 528 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखो कि 4x स्क्वायर प्लस 16x को उधर ही रहने दो, इस दोनों को उधर लेके जाओ। तो ये जो 272x है ये हो जाएगा माइनस 272x, और जो 528 है ना ये हो जाएगा माइनस 528, और इधर क्या बचेगा 0। अब आप देखो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 16 को घटाना है 272 में से, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में से गया 5, 256x हो गया माइनस में, और माइनस 528, ये 0 हो गया। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, चाहो तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 बराबर 0। अब 132 जो है वो कैसे आएगा, तो 66 दूना 132 होता है, और 66 में से 2 घटाएंगे तो 64 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 66x और प्लस 2x माइनस 132 बराबर 0। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 66 आ जाएगा, और प्लस 2 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 66 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 66 कॉमन, तो बन गया x प्लस 2 बराबर 0। ये चीज़ आ गई आपकी। यहाँ तक जो आप अगर कर देते हो तो आपको 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है, देखो जब हम x प्लस 6 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर हो जाता है, सॉरी 66 है, x माइनस 66 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 66, लेकिन जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन स्पीड क्या माइनस में हो सकती है, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला हमारा, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड कांट बी निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका x बराबर 66 आंसर हो गया। मतलब ये हो गया कि अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इनिशियल स्पीड निकालने के लिए पहले डिटरमाइन द पहले लिखा होता व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड, तो वो तो हमने x निकाल लिया 66। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कहता है डिटरमिन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली, यानी कि 132 किलोमीटर वो गई, 140 किलोमीटर गई, तो दोनों का टाइम बताओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 132 किलोमीटर इज इक्वल टू 132, तो आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, और टाइम इसको जो है 132 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, और वो किस स्पीड से जा रही है, तो 66, तो 66 बट्टे में आ जाएगा, तो 66 दूनी 132, यानी कि 2 घंटे हो गए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे सेम ऐसे लिखोगे, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 140 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 140 बट्टा 66 करोगे, सॉरी 140 किलोमीटर है ना, हाँ 140, और स्पीड अब उसकी हो गई कितनी, 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गई थी ना, यानी कि 66 प्लस 4, यानी कि 140 बट्टा
70, 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों केस में, यानी कि इस केस में भी 2 घंटा और इस केस में भी 2 घंटा, यानी कि 140 किलोमीटर भी जो जाने में उसको 2 घंटा लगा और 132 किलोमीटर जाने में भी उसको 2 घंटा लगा। ठीक है, तो सवाल जो है आपका ये हो गया है सॉल्व। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने पहले आपको इनिशियल स्पीड बता दी 66 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द टाइम हो गया, तो टाइम के लिए मैंने निकाल दिया आपको 2 घंटा लगाया। ठीक है, जाने में 132 किलोमीटर जाने में 2 घंटा और 140 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगा। ठीक है, 4 घंटा हो गया टोटल। ठीक है, अब इसके बाद जो 33वां क्वेश्चन है और जो आगे की प्रॉब्लम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने कमज़ोर दोस्त जो आपके वीक स्टूडेंट हैं मैथ में, उनसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी के अभी 5 स्टूडेंट जो आपकी नज़र में कमज़ोर होंगे या उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो आप ज़रूर उन्हें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।